वक्फ संशोधन कानून पूरे देश में लागू होते ही ओवैसी समेत विपक्ष के नेताओं से लेकर मौलाना और कपिल सिब्बल जैसे वकील भड़क उठे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अरशद मदनी से लेकर मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने कानून का विरोध करने की चेतावनी सरकार को दे दी है और बोल रहे हैं कि इस देश का मुसलमान किसी से डरना नहीं जानता है। तो इस तरीके की धमकियां, इस तरीके की चेतावनी सरकार को दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस बिल के जरिए हमारे कब्रिस्तान, मस्जिदों, खानकाहों और इमाम बाड़ों को टारगेट कर रही है सरकार। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें मदनी ने लिखा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उनकी तरफ से उस पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने जानकारी दी कि जमियत उलमा ए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले की जल्द ही सुनवाई करने की अपील की थी और वक्फ कानून संविधान, धर्म निरपेक्षता और देश की एकता और शांति के लिए बड़ा खतरा है, ये मदनी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले में कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा क्योंकि इस कानून की कई धाराएं न केवल देश के संविधान के खिलाफ हैं बल्कि इससे नागरिकों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है। तो इस तरीके से संविधान की वो दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, वो हमारे इमाम बाड़ों पर कब्जा करना चाहती है। और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्फ संशोधन बिल को लाने की टाइमिंग है वो गलत है। यह कानून ऐसे समय पर लाया गया है जब पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी चल रही है। हमारी कई मस्जिदें और दरगाहें पहले ही निशाने पर आ चुकी हैं और वहां मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये असंवैधानिक कानून भी लागू हो गया तो इस बेलगाम सांप्रदायिक ताकतों को हमारी मस्जिदों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और इमाम बाड़ों को निशाना बनाने का आधार भी मिल जाएगा। ये पूरा पोस्ट है जो कि मदनी की तरफ से किया गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि दरअसल केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और केंद्र सरकार ने यह कहा है कि हमें सुने बिना आप फैसला ना दें, पहले हमें भी सुने कि हम इस बिल को क्यों लेकर आए हैं। तो इस तरीके से अब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो है तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन और जो विपक्ष के नेता हैं वो बड़ी साजिश रच रहे हैं, सड़कों पर उतरने की तैयारी है। सरकार को प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। सरकार को यह चेतावनी दी जा रही है कि मुसलमान इस देश का किसी से डरता नहीं है और यह चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने दी है और कहा कि वक्फ संशोधन कानून से वक्फ की संपत्ति को खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि इसे वापस ले लिया जाए। हम इस तरह के कानून को मौजूदा समय में किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। रहमानी तो यहां तक कह रहे हैं कि यह केंद्र सरकार की मनमानी है और इस देश का मुसलमान किसी से डरता नहीं है। अगर हुकूमत को ऐसा लगता है कि मुसलमान डरता है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान किसी से डरना नहीं जानता है। तो इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, इस तरीके के साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सरकार की भी पूरी तैयारी है कि किस तरीके से इन धमकी देने वालों को कहीं ना कहीं इनसे मुकाबला करना है और किस तरीके से वक्फ संशोधन ये कानून जो संसद से पास हुआ है और इसको लेकर न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है कल्बे जावेद, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने इस कानून को काला कानून बताया और कहा कि हम बीजेपी की तरफ से जो अन्य फैसले लिए गए हैं उसकी हमने तारीफ की है लेकिन यह कानून दूध में मक्खी की तरह है। क्या कुछ कल्बे कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो हम काला कानून कहते हैं ये, और ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है और इसमें हमारे जो हकूक़ दिए गए हैं, हमें जो अधिकार दिए गए हैं उसको वहाँ पर अपने पैरों से रौंदा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट की गई है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट की गई। हम तो समझ रहे हैं कि ये जो काली पट्टियाँ बांध के अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उसके ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि उनके ऊपर मुकदमे कायम होकर जिन्होंने ये पास किया है, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पैरों से रौंदा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करे, उसकी इंसल्ट करे, वो सबसे बड़ा मुजरिम है वो। तो हम तो समझते हैं कि उन पिपराने पार्लियामेंट के खिलाफ FIR होना चाहिए कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करके ये बिल पास किया है। तो वो मामला उल्टा है। कानून की मुखालिफत जो है वो कानून के खिलाफ नहीं है, उन्होंने जो कानून पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगेंस्ट है, टोटल अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। अब गला घूटा है उन्हें पूरा, और सिर्फ इलेक्शन के खातिर, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए पूरा टोटल काम जो इनका हुआ है सिर्फ इलेक्शन के लिए हुआ है। एक कट्टरपंथियों को खुश किया जाए, वही जो यहाँ छोड़ गया है अंग्रेज, जो छोड़ गया अपनी पॉलिसी कि लड़ाओ और हुकूमत करो, उसी पर यहाँ पर अमल किया जा रहा है, और उसी के जरिए से चाहते हैं कि ये जीत जाए, इलेक्शन जीत जाए। तो वहीं पर कपिल सिब्बल जो है वो जमीयत उलमा ए हिंद की जो पैरवी है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस कानून के विरोध में दायर की गई है, उस पर दरअसल वकील के तौर पर पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं दायर की गई हैं, इस उम्मीद में कि ये याचिका जो है इस पर सुनवाई हो, सरकार ये कानून वापस ले। लेकिन अमित शाह साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि संसद का कानून है और हर किसी को यह मानना ही पड़ेगा। तो ये उनकी तरफ से स्पष्ट कहा जा चुका है। लेकिन इसको लेकर जब मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इस बिल को लेकर जरा सुनिए। जो है जारी हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कैसे इसको देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये तो कानून तो बनना ही था राष्ट्रपति के पास जाकर, गजट जारी हो गया है। तो इसमें अभी जो सियासत होनी बाकी है वो होगी अभी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया। अभी विपक्ष का काम है। अब आप देख रहे हैं कि झुंझुनू में आकर अखिलेश यादव ने 2-3 प्रेस को बैन कर दिया, दैनिक जागरण को, न्यूज 24 को, क्योंकि जो लोग इनसे चुभते हुए सवालात पूछेंगे वक्फ बिल को लेकर, वो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं उससे झुंझलाएंगे और उसको बैन करेंगे। दूसरे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इन लोगों ने एक आह्वान कर दिया कि साहब पब्लिक बाहर निकल जाए, पब्लिक सड़कों पर आए। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इसका नुकसान ये होगा कि जिस रेवड़ का कोई चरवाहा नहीं होता वो किसी के भी खेत में घुस जाता है। जब पब्लिक को आप कमांड नहीं करोगे, आप साथ में नहीं रहोगे, तो पब्लिक प्राइवेट संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, पब्लिक सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, आपस में झगड़े भी होंगे, जाने भी जाएंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी कल एक खबर आई कि साहब मणिपुर में एक बीजेपी नेता का घर जला दिया भीड़ ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा, और जिस तरह की आग विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर, वो आग बहुत देर तक ठंडे होने वाली नहीं है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। जो भी सरकारें हैं वो अपने तौर से बिल लाती हैं। कांग्रेस भी बिल लेकर आई, बहुत सारे बिल ऐसे भी हुए कि जिसके लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ा, काला कानून तक कहा गया, हाथ में पट्टी भी बांधी गई, सड़कों पर भी आए, वापस भी हुआ। तो सरकारें अपने तौर पर बिल लाती हैं, और इन बिलों का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए भी मैं नहीं मानता क्योंकि ये प्रॉपर्टियां पहले भी सरकारों के पास थी, सरकार ही इसको संचालित करती थी, अब भी सरकार के पास है। तो आपने तमाम मौलानाओं को सुना जो सीधे तौर पर या तो धमकी दे रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि देश भर में आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन होगा और मुसलमान किसी से डरता नहीं है और ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस तरीके की बातें लगातार की जा रही हैं। वहीं बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पसमानदा मुस्लिम है उनके हक की बात भी हम कर रहे हैं इस कानून में, तो वो कहां जाएंगे। तो उनकी लगातार बातें
जो हैं वो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस वक्फ कानून की बात करूं तो इस बिल को 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित किया गया और इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को मंजूरी दी, जिसके बाद अब इस कानून को पूरे देश में मंगलवार को लागू कर दिया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इस बिल का विरोध लगातार अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। बिल पास होने के बाद कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, चाहे ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य अलग अलग मुस्लिम संगठन हो, वो लगातार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। लेकिन अब तारीख आ चुकी है कि 16 अप्रैल को जमीयत उलमा ए हिंद की जो याचिका है इस वक्फ कानून के खिलाफ, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना यह होगा कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखी जाती हैं और इसके पलटवार में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाएंगी। ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है और क्या जो लगातार इस बिल का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें कोई सफलता मिलती है या फिर सरकार इस कानून को जो कहीं ना कहीं लागू कर चुकी है उसमें कामयाबी हासिल करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।